नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग जानेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आपको जो पेपर मिलेगा वह कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा खंड ब होगा जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा खंड स होगा जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना होगा। कुल 10 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आत्मकथा की 3 विशेषता बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आत्मकथा किसे कहते हैं, फिर आत्मकथा की 3 विशेषता आप बताएंगे, तब जाकर के आपका उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। आप बताएंगे कि आत्मकथा जो होता है स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, या आत्मकथा के तटस्थता जरूरी होता है। इन सब के बारे में आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है कि पाजेब कहानी के रचनाकार का नाम बताते हुए उसके प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो पाजेब कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर उनमें कौन कौन से पात्र हैं, स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, दोनों पात्रों का नाम आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पुरुष एवं स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि झांसी की रानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्र निम्न हैं। फिर पुरुष पात्रों का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद स्त्री पात्रों का नाम आप लिखेंगे, तब जाकर के आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख नवीन गद्य विधाओं का नाम लिखिए। तो हिंदी के जो प्रमुख नवीन गद्य विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया या साक्षात्कार हो गया, इन सब का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एकांकी और नाटक में अंतर बताइए। दोनों में क्या अंतर होता है आपको बताना है। एकांकी और नाटक में आपको बताना है कि एकांकी 1 अंक का होता है, नाटक में कई अंक होते हैं। एकांकी में जो पात्र होते हैं वो कम होते हैं, नाटक में पात्र ज्यादा होते हैं। एकांकी एक घटना से संबंधित होता है और नाटक एक से अधिक घटनाओं से भी संबंधित होता है। ये सब अंतर आप लिखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। तो रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, 3-4 अंतर आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। सातवां प्रश्न है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। पिता कहानी का प्रतिपाद्य यानी कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, लेखक कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद की 5 कहानी के नाम बताइए। तो सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में आप बताएंगे, उसके बाद प्रेमचंद की 5 कहानियों के बारे में आप बताएंगे, 5 कहानी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 9वां प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। 10वां प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में लेखक ने किस समस्या को उठाया है। किस समस्या को लेखक ने उठाया है उसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसके द्वारा लिखा गया है, फिर उस समस्या के बारे में बताएंगे जो लेखक ने इस एकांकी में उठाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, खंड ब है और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा। आगे बढ़ें, इसके पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या आपका पेपर हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8307386616। इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उत्तर बना करके आपको भेज देंगे। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। यहाँ आपको बताना है कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ था, किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है, यानी आदिकाल से लेकर के अब तक हिंदी गद्य का क्या प्रारूप रहा है। आदिकाल में जिस प्रकार से राजस्थानी गद्य का विकास हुआ, फिर ब्रजभाषा गद्य का विकास हुआ, फिर आधुनिक काल में आकर के खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ,
इन सब के बारे में आपको बताना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तर 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, जीवनी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीवनी की परिभाषा देनी होगी। जीवनी की परिभाषा देने के बाद जीवनी में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, जैसे यह दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ऐसी विशेषताएं आप बताएंगे। 5-6 विशेषता लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि जितना भी प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी प्रश्नों से संबंधित उत्तर हमारे चैनल पर पहले से पड़ा हुआ है। वहां पर जा करके आप इसको देख सकते हैं, प्रश्नों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। तो रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, निगमनात्मक शैली पाई जाती है कि आगमनात्मक शैली पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सूक्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इन सब के बारे में आप लिखेंगे, तब जाके आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लिखिए। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे और भूमिका में लिखेंगे कि पंच परमेश्वर जो कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके सारांश के बारे में आप लिखेंगे, लेकिन सारांश जो है आपका 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा यही है, 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो खंड है वो खंड 100 है और खंड 100 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उनका उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना है। इसमें जो प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी उपन्यास का उद्भव कब हुआ था, किस प्रकार से वह विकसित हुआ है, इस पर आपको बात करना है। तो भारतेंदु युग में हिंदी उपन्यास का उद्भव हुआ है, तब से लेकर के आज तक वह धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो आप 3 भागों में बांट करके इसका उत्तर देंगे। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इन तीनों भागों में बांट करके हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर आप अपना उत्तर लिखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर गैंग्रीन कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी की जो 6 तत्व पाए जाते हैं, कथानक, संवाद, योजना, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, इन 6 तत्वों के आधार पर आप गैंग्रीन कहानी की समीक्षा करेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 17 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पहले आप ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में बताएंगे कि यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया है। चंद्रगुप्त इसका नायक है, इसके चरित्र में फला फला विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ये वीर है, त्यागी है, आदर्श प्रेमी है। इन सभी विशेषताओं का वर्णन आप अपने उत्तर में करेंगे, तब जाकर के आपका उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। अगर आप इस तरीके से और मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपके लिए अलग से और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।